Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने कुछ कैलकुलेटिव प्रॉब्लम बताया था, कैलकुलेशन बेस्ड कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो कैलकुलेशन बेस्ड जहाँ प्रॉब्लम रहता है उसमें जो है बेसिकली कंसेप्ट ही काम आता है कि उसका कंसेप्ट कह क्या रहा है। उस चीज के कॉन्सेप्ट में आप ध्यान से देखिए कि हम जो प्रॉब्लम बना रहे हैं सिर्फ हम जोड़ घटाव अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पे बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 100 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब और 200 वाट बल्ब 220 वोल्ट पर काम करता है। 100 वाट का बल्ब और 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर काम करता है। ठीक है, तो कंपेयर बोथ रेसिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, जब दोनों काम कर रहा है तो हमको क्या करना है, दोनों का रेसिस्टेंस का अनुपात निकालेंगे, दोनों के रेसिस्टेंस का अनुपात निकालेंगे। तो हमको दिया हुआ है W1 बराबर 100 वाट और W2 बराबर दिया हुआ है 200 वाट। अब दोनों के केस में V बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, R1 बाय R2 बराबर क्या होगा, यही चीज निकालना है। तो अब देखिए W बराबर क्या होता है, VI, या फिर इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R। I को लिख दिए, V बाय R लिख दिए, तो V इंटू V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो W1 बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाय R1 और W2 बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाय R2। ठीक है, तो अब देखिए W1 बाय W2 बराबर क्या हो रहा है, V स्क्वायर बाय R1 गुना R2 बाय V स्क्वायर। ठीक है, कट गया, बराबर R2 बाय R1। तो R1 बाय R2 बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिए तो W2 बाय W1। तो W2 कितना दिया हुआ है, 200 बटे 100, ये कट गया 2 बटे 1। मतलब क्या हो गया, पहला जो बल्ब है उसका 100 वाट रेसिस्टेंस है और दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस जो है 200 वाट है। ठीक है, तो पहले वाट का रेसिस्टेंस जो है 100 वाट, दूसरे का बल्ब का रेसिस्टेंस 200 वाट। जब रेसिस्टेंस का अनुपात हम निकालते हैं तो पहले का दुगुना होता है, दूसरे का आधा होता है। ये हमारा सिस्टम कहता है या नियम कहता है या थ्योरी कहता है, जो बोलिए। इस टाइप का प्रॉब्लम और एक देखते हैं।
दो वायर जिसका रेसिस्टेंस R1 बराबर मान लीजिए 400 ओम है और R2 बराबर जो है 300 ओम है। दो वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 400 ओम, R2 300 ओम है और दोनों का वोल्टेज जो है दोनों का वोल्टेज आपका मान लीजिए 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट है, तब क्या बोलता है, पहले का वाट और दूसरे का वाट बल्ब का या मतलब वायर का रेसिस्टेंस का जो भी है उसका अनुपात क्या होगा, W1/W2 बराबर क्या होगा। तो हमको दिया हुआ है R1 बराबर 400 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 300 ओम। अब देखिए हमको क्या निकालना है, W1/W2 यानी कि पहले बल्ब का कितना वाट है बटे दूसरे बल्ब का कितना वाट है। तो W1 क्या हो गया, V इंटू I1 और दूसरे का हो गया V इंटू I2। अब देखिए V तो हमको दिया हुआ है, दोनों सेम है, कट गया तो I1 बटे I2। अब देखिए I1 को हम लिख सकते हैं V/R1 और I2 को लिख सकते हैं V/R2। तो अब V फिर कट गया तो आपका क्या हो गया, R2 बटे R1। R2 क्या हो गया आपका, R2 दिया हुआ है 300 ओम और R1 दिया हुआ है आपका 400 ओम। तो कट गया 3/4, मतलब W1/W2 बराबर 3/4। इससे हम क्या जानते हैं, अब इस दोनों क्वेश्चन के आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज सेम रहता है तो दो रेसिस्टेंस का अनुपात बराबर उसका उल्टा वाट का अनुपात होता है। मतलब कितना वाट का दो बल्ब का अनुपात है, पहला बल्ब का वाट का अनुपात बटे दूसरा बल्ब का वाट का अनुपात बराबर हम लिख सकते हैं दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस बटे पहले बल्ब का रेसिस्टेंस। जब दोनों देख रहे हैं उल्टा हो रहा है तो हम तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मिलेगा मैथ में इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम वोल्टेज है तो रेसिस्टेंस जो होगा उसका उल्टा अनुपात उसके वाट का होगा। इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग अपने घर में भी बनाइएगा और बाकी नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।